हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। और आज है 18 है, डेट तो 18 है। और हाँ, थर्सडे है आज। और मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं रही हूँ तो मतलब मन नहीं होता ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बैठे ही रहती हूँ। और दिन में खाना बनाती थी, तो कल मेरे मतलब सासू माँ भी आ गई हैं, तो अब वही बनाएंगी खाना। तो मैंने कहा चलो क्या करें, फिर वीडियो तो जाएंगी नहीं अगर मैं स्टार्ट भी ना करूँ ब्लॉग। थोड़ा बहुत मैंने कहा शूट करती रहूँगी। तो फिर बस बैठी हूँ बाहर, ब्रेकफास्ट वगैरह बन रहा है। ब्रेकफास्ट बन रहा है। अभी ननद भी हैं यहीं, तो ननद हेल्प कर रही हैं। और कल हम डॉक्टर के पास भी गए थे, तो फिर डॉक्टर ने कहा अभी तो टाइम लगेगा। और दर्द भी हो रहा है ना मेरे, मतलब जब मैं चल रही हूँ तो घुटने के ना जो कटोरी होती है ना घुटने की, उसमें कुछ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। फिर मैं इसलिए डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो डॉक्टर ने कहा अभी तो दर्द हो गई, मतलब सहन करना ही पड़ेगा। और अभी मतलब दो डॉक्टर हैं वो, एक ना मतलब सिर्फ वेडनेसडे को बैठते हैं, वो आते कहीं से, वो घुटने की स्पेशलिस्ट। उन्होंने तो कहा कि 3-4 वीक लगेगा, मतलब 3-4 वीक तक पहननी पड़ेगी। और जो मतलब मैंने पहले जब मैं उस दिन गई थी शिवरात्रि के दिन, तो उन्होंने कहा था कि अभी आपको 3 महीने तक रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं जब तक दर्द, मतलब बच्चे कितना शोर करते, और जब तक कि मतलब 3 महीने तक रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं जब तक दर्द रहता है, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम, थोड़ा रेस्ट कर, मतलब ये कि 1 हफ्ते का रेस्ट करके फिर ये पता चलेगा। क्योंकि अभी तो ये था कि दिन में भी मैं खाना बनाने जाती थी, फिर खाना भी देती थी, तो थोड़ा चलना फिरना हो ही जा रहा था। तो अब सासू जी आ गई है, तो फिर थोड़ा कम होगा चलना फिरना। तो देखते हैं 1 हफ्ता रेस्ट करके कैसा होता है। और यार मतलब कभी किसी को ना काम करना बहुत आसान है और आराम करना बहुत कठिन है सही में। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और हाउसवाइफ जो दिन भर लगी रहती है, उसका बैठना बहुत टफ होता है। तो कभी किसी के साथ ऐसा ना हो कि हाथ पाँव किसी के ऐसे हो। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और अभी गाना बज रहा है इसलिए बंद कर देती हूँ। और अब जी क्या खा रहे हैं आप? चुन्नी पराठा नहीं, पिज्जा। पूरी खा रहा है, चीनी भरी हुई। और हन्नू आप क्या कर ले हो? हन्नू आप क्या कर ले हो? हाँ, एग्जाम है आपका भी, एग्जाम पढ़ाई नहीं कर ले हो, फोन देख रहे हो। देखो फोन में बिजी है हमारे बच्चे तो। मम्मी छोड़ना। क्या चाहिए? पिज्जा। मम्मी तो चल ही नहीं पा रही, पिज्जा कहाँ से लाएगी बेटा? पापा, पापा। नहीं, तुम बोल रही हो। हाँ, कुछ पीछे कटर। कौन लाएगा? पापा। पापा? ठीक है, पापा को बोलना पिज्जा। तो इन्हें चाहिए, फरमाइश हो रही है, पिज्ज़ा खाना है इन्हें। तो फ्रेंड ये हो रखी है मेरी ड्रेसिंग की हालत, जिसे मुझे सही करना है। ये देखो कैसे सामान पड़ा है। अब बच्चों से मांगती थी ऐसे में कि बच्चे ये ला दो, देखो यहाँ देखो सिंदूर कितना गिरा रखा है। और ये देख रहे हो ना आप, ये ना मेरे शादी से पहले के इयररिंग्स थे। तो मैंने कहा, मतलब था मेरे पे, तो मैंने यहाँ पे की कील लगा के कागज़ में करके यहाँ रख दिए थे। अब तो इनमें से कुछ चले भी गए जगह, और 2 में रखे थे मैंने, ये भी रखे थे, देखो इनमें से खाली हो गए। और क्योंकि पहनते तो हैं नहीं, तो फिर मैंने शायद दे दिए होंगे किसी को। तो करती हूँ अपने ड्रेसिंग की हालत सही। तो फ्रेंड्स ये दिन का टाइम है, मैंने कहा चलो बैठी हूँ मैं, क्योंकि आज दिन का खाना तो मुझे बनाना नहीं था। तो मैंने कहा खड़े खड़े मैं ड्रेसिंग की सफाई कर देती हूँ, और धीरे धीरे तो सबकी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत गंदगी हो ही गई है। आप समझ सकते हो जब एक औरत बेड पे हो तो कितना घर गंदा हो जाता है।
बस ये है कि डेली रूटीन का काम चल रहा है कि खाना पीना है बस। तो मैंने कहा चलो मैं अपने तब तक ड्रेसिंग ही साफ़ कर दूँ। तो मैंने ये हो गई है ड्रेसिंग खाली और देखो कितनी गंदगी हो गई है। और ये है सामान, देखो ऐसा लग रहा है कचरा फैला है, ऐसा लग रहा है कचरा फैला है। तो चलो इसे सही करते हैं अभी मिनटों में। तो मैंने पूरा सामान निकाल के पहले सूखे कपड़े से जो धूल थी और जो सिंदूर वगैरह गिरे थे वो सब मैंने झाड़ दिए थे। और उसके बाद फिर मेरा बेटा ला रहा था, फिर उससे मैंने गीला कपड़ा करके मंगवा लिया था। तो फिर गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत धूल थी और सिंदूर वगैरह गिरे थे। तो फिर साफ़ करके अब फिर मैंने सामान को अपनी जगह पे लगा लिया था। और अभी मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ा अजीब सी लग रही होगी आप लोग। मेरी अलमारी तैयार, मतलब ड्रेसिंग। और ये इसमें है पिन, ये है सारी चूड़ियों का कलेक्शन। सारा सामान मेरा वहाँ है, यहाँ कम है फिर भी इतना है, यहाँ कम है फिर भी इतना है। ये सारे सिंदूर, ये है नेल पेंट और ये है लिपस्टिक। और ये मैंने बनाया था, DIY किया था चूड़ी से, तो ये मैंने फेंका नहीं, ऐसे ही रखा। और ये यहाँ ऐसे ही है क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइज़र, टोनर वगैरह सब। और नीचे ये एक्स्ट्रा सामान, इसमें रबड़ बैंड है इसमें। और ये है ऐसे ही मतलब छोटा मोटा, जिसे फेंकने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बच्चों के थोड़ा बहुत पुराने सामान है। और ये ऐसे ही इसमें एक्स्ट्रा सामान है। तो ये हो गई मेरी ड्रेसिंग। और इसमें है तो इधर की तरफ मेरे हस्बैंड का ही रहता है, तो ये मैं नहीं करती, वो ही करते हैं क्योंकि मुझसे ज़्यादा उन्हें पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं। कबाड़ तो ये सब चीज़ फेंकना है, मतलब सब चीज़ हमें पता है ये फेंकने वाला, बट हम सबसे ज़्यादा देखो, मतलब ये रिंग मैं अपनी कब से ढूंढ रही थी। ये और ये मेरी गोल्ड की है और ये ऐसे, ये मतलब ये चांदी का है। और ये नेपाली सिक्का है ना, बहुत फेमस हुई थी। तो देहरादून के पर वो है ना तिब्बती मार्केट, वहाँ मिलती है रिंग, बट मैंने बनवाई थी ये रिंग। और ये रिंग मुझे मिली तो बहुत खुशी हुई, चलो सफाई करके मतलब कुछ तो मिला। मैं कब से मतलब 1 साल से ढूंढ रही थी इन रिंग को, मैं वहाँ रूम पे ढूंढ रही थी, यहाँ भी मैंने ढूंढा था, बट इसके अंदर नहीं ढूंढा था जो मैं बोल रही थी ना, छोटा जिसमें बच्चों का सामान। और ये यहाँ मिली है रिंग, तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सफाई करी तो कुछ तो फ़ायदा हुआ। सफाई भी हो गई और मेरा पुराना सामान भी मिल गया।